द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो फिलहाल मैं बता रही हूँ नहीं आना चाहिए, सीरियसली। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशिता विरानी और आज हम खड़े हैं स्वानसी में। आज मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरी जॉब है, लेकिन शाम को है। और हमारे बाजू में एक कुत्ता है जो भौंकता रहता है। तो मैं आपको स्वानसी की ब्यूटी यहाँ से हिल से दिखाती हूँ कि कैसे दिखती है अगर मेरे फ़ोन में कवर हुआ तो। और हम बाहर आए हैं क्योंकि इस साइकिल को हम बेचने वाले हैं, इसकी फ़ोटोज़ निकालनी है। तो मैंने सोचा बाहर अच्छी फ़ोटोज़ आएगी। और आज वेदर बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं। मेरे फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा से ट्राई करते हैं। तो मैं हिल पे रहती हूँ, यहाँ बस भी आती है। अगर कोई हिल पे आता है रहने के लिए स्वानसी में तो टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे बसेस आती है, ठीक है। मेरे घर से ये लोकेशन दिखता है जब हम बाहर निकलते हैं, तो यहाँ से पूरा स्वानसी दिखता है दूर 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 तक। और बहुत ही अमेजिंग व्यू होता है, देखते ही मज़ा आ जाता है। और हम ट्राई करते हैं जूम करके देखने की। देखिए वहाँ लास्ट ऐसा लगता है जैसे गोवा आ गए और समंदर के आसपास का नज़ारा है। और एक और चीज़ दिखाती हूँ। और अगर थोड़ा इस साइड हम मूव हो जाए तो यहाँ से आपको शिमला मनाली की फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि ये हिल पे है और साथ ही इसके समंदर पड़ता है। हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। ये मेरे एग्जैक्ट सामने वाला घर है। यहाँ पे जो इंसान रहता है बहुत अच्छा है, तो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालने के लिए। देखिए ये पूरा स्वानसी समंदर के आसपास है। और ये जो है ये स्वानसी की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, मरीन टावर। और इसके टॉप पे छत पे एक रेस्टोरेंट है, और जिसका वो रेस्टोरेंट है वो स्वानसी का सबसे अमीर बंदा है। तो मेरे घर से व्यूज़ कुछ ऐसे दिखते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं। बाहर हम ज़्यादा बैठ नहीं सकते, वैसे बैठ सकते हैं लेकिन ठंड की वजह से नहीं बैठ सकते। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि यूके क्यों नहीं आना चाहिए। और ये कुछ ऐसा दिखता है मेरा घर बाहर से। देखिए ये कुत्ता है बाजू की खिड़की में जो आवाज़ करता रहता है। दिस इज़ माई नेबरहुड। और यहाँ से नीचे चल के हम सिटी सेंटर जा सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि यूके क्यों नहीं आना चाहिए। बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि यहाँ की गवर्नमेंट हर टाइम प्रॉमिस करती है कि आप यहाँ आए हम आपको PSW देंगे। तो पहली बात तो ये है कि PSW मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चीज़ पे लोग बहुत कंफ्यूज है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन जितनी इसकी हिस्ट्री रही है उस हिसाब से तो थोड़ी दिक्कत है। दूसरी चीज़ ये है कि सारी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ स्ट्रिक्टली अब सारी चीज़ें कर रही है, एक्शन स्ट्रिक्टली ले रही है। जैसे कि मैं वेल्स में स्वानसी में रहती हूँ, तो यहाँ पे ऐसा है, जब मैंने एनरोल किया अपनी यूनिवर्सिटी में तो मुझसे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं मांगा गया कि आप स्वानसी में ही रहते हैं, ऐसा प्रूफ हमें दे। तो कुछ दिनों पहले एक लड़की इंडिया से, अहमदाबाद गुजराती है, वो यहाँ आई तो उसने ये बोला कि यूनिवर्सिटी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर मांग रही है कि आप यहीं पे रहोगे, स्वानसी में ही, लंदन नहीं रहोगे या फिर कोई और सिटी में नहीं रहोगे। और अगर आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर देंगे, देने में लेट कर दिया या कुछ भी, तो फिर हम आपका जो स्पॉन्सरशिप है, कैश लेटर, वो कैंसिल कर देंगे। और स्पॉन्सरशिप कैंसिल होती है, इट मीन्स कि उसके बाद आप यूके में नहीं रह सकते, लीगली यूके में आप नहीं रह सकते। आपको या तो इंडिया वापस जाना पड़ेगा या जहाँ का भी आपके पास वीज़ा हो। वैसे तो स्टूडेंट वीज़ा पे आए होते हैं, तो हम कोई और वीज़ा लगा के नहीं आए होते हैं।
तो ये एक चीज़ है, ये मुझे जानने मिला। मुझे लगा कि इससे अकेले से ही मांगा, उसका रीज़न ये था कि मेरी यूनिवर्सिटी के 4-5 कैंपस है, मीन्स अलग अलग प्रोविंस में, अलग अलग स्टेट में। एक लंदन कैंपस है, बर्मिंघम कैंपस है, और स्वानसी कैंपस है, कारहैम्पटन एंड लैम्पटन कैंपस है। तो उसने ये बोला कि क्या मुझे आप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये गलती उन्होंने की वहाँ पे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों से ये बोला कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए लंदन में, और तब उन्होंने उसको ये पूछा कि आप कहाँ रहते हो, एड्रेस बताओ। उसने बोला अभी मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ रुकी हूँ, लेकिन मैं रहती लंदन में हूँ। तो उन्होंने उससे कंपलसरी लंदन का एड्रेस लिखवाया, कहाँ रहते हो। स्वानसी का एड्रेस कंसीडर नहीं किया, उनको 1 वीक का टाइम दिया कि 1 वीक के अंदर अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट हमें देना है, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट देना है। वैसे उनको अब यहाँ पे अकोमोडेशन मिल गया है, तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चलेगा, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट हार्ड कॉपी लेके आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करानी है। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर एक और सुनने को मिला कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट मांगा गया कि आप यहीं पर रहने वाले हैं, इस चीज़ का हमें प्रूफ दे। ये चीज़ जब हम लोग आए तब नहीं थी, तो थोड़ी मुझे अजीब सी लगी, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ भी स्ट्रिक्ट हो रही है। जब मैं यहाँ पे आई तब मेरे क्लास में सिर्फ हम 3 लड़कियाँ 1 लड़का, हम इतने ही इंडियन थे, बाकी सारे फॉरेनर्स थे, चाइना, श्रीलंका, हाँ, और यहाँ के जो ब्रिटिश थे, मीन्स इंडियंस इतने सारे नहीं थे। वेल्स साइड इतने इंडियंस मूव नहीं हो रहे थे। हम जब सड़कों पे निकलते थे छुट्टियों के दिन में या फिर हॉलीडे के दिन, तो हमें इतने इंडियंस देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि मेरे क्लास में करीब करीब 100-150 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और मेजॉरिटी इंडियंस है। मीन्स इंडियंस कभी वेल्स की तरफ मूव नहीं होते थे, स्वानसी नहीं आते थे, उनको ज़्यादातर लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर उस साइड ही जाना होता था। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, और सड़कों पे भी जब हम निकलते हैं तो हमें नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं, वरना वही चेहरे दिख जाते थे जो यहाँ पे कब से हम देख रहे हैं, जब से आए हैं तब से। काफ़ी बार उन्हीं लोगों से बार बार मुलाकात हो जाती थी हमारी। तो बहुत बहुत स्टूडेंट आए हैं जनवरी इंटेक में। आई थिंक मई में भी आएंगे। इनका जो टारगेट था कि 10 साल के अंदर उनको 6,50,000 स्टूडेंट्स को वीज़ा देना है, उसकी जगह पे 2 साल में ही ये कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट की भी गलती लगती है अब है या नहीं हमें नहीं पता। आई डोंट नो मेरे इस सेंटेंस पे कोई एक्शन होगा या नहीं। कि अगर उनका टारगेट इतना ही था तो उनको इतनी जल्दी इतने बच्चों को वीज़ा नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ आने के बाद आप हर बार रूल्स चेंज करते रहते हो। आप रूल्स चेंज करते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। एक तो ऑलरेडी पैसा लगा कि यहाँ आया होता है, फिर यहाँ आके उसको ये टेंशन लेनी है कि जॉब मिलेगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ गए तो कंपटीशन बढ़ता है, डेफिनेटली कहीं पे भी बढ़ता है। सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही, इंडिया में या फिर कनाडा में या कहीं पे भी चले जाओ तो कंपटीशन बढ़ जाता है, जॉब्स कम मिलती है, इन्फ्लेशन चल रहा है, यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत होती है, और ऊपर से उनको नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी भरनी होती है, और 1 साल के अंदर उनको अपना कोर्स क्लियर करना है। कोर्स क्लियर नहीं किया तो चलो मान लिया PSW गवर्नमेंट देगी भी, तो कोर्स क्लियर किया तभी उनको PSW मिलेगा, अदरवाइज PSW नहीं मिलेगा। और एल्स दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढे। आई डोंट थिंक सो कि बच्चा पढ़ाई करते करते स्पॉन्सरशिप कहीं से ले लेगा, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लगता है कि यूके अब आना इतना वर्थ नहीं रखता, क्योंकि ये लोग स्पॉन्सरशिप भी अब उनको ही दे रहे हैं जिन्होंने 2 साल का कोर्स लिया हो या PhD लेवल का कोर्स लिया हो। स्पाउस वीज़ा पे भी ये लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे फेवर में नहीं है। भाई आपको नहीं बुलाना तो फिर ये रूल्स एडवांस में ही लगा के बता देते तो बच्चे कहीं और मूव हो सकते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, हम बाहर कंट्री में इसीलिए जाते हैं ताकि हम कमा सके, अच्छा पैसा बना सके, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, ना कि उल्टा उनसे पैसे मांगे कि भाई हमें ज़रूरत है आप पैसा दो। तो ये डिसीजन मुझे स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं लग रहा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो सभी को पता है कि बच्चों को या तो इंडिया जाना पड़ेगा या उनको कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। क्या वो मुझे भी नहीं पता मैं खुद भी सोच रही हूँ कि अब आगे क्या करना है राइट। तो चीज़ें हैं, वैसे मैनेज करे तो सब कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन
जिस पोजीशन में हम नई कंट्री में आते हैं, कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है हमारे, कोई फ्रेंड्स नहीं है। बन जाते हैं फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स होते हैं तो भाई उनकी खुद की भी तो प्रॉब्लम होती है, उनको खुद को भी अपना सोचना होता है। हम ये नहीं कि अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास जाके बैठ गए और बता रहे यार ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सेम चीज़ें उनके साथ भी हो रही हैं। तो अगर आपके कंट्री में इतने स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स नहीं है, अकोमोडेशन की दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं अकोमोडेशन का करा दो, जॉब का करा दो। तो अगर ये चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप इतने वीज़ा दे ही क्यों रहे हो? एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आने से, तो वाई यू आर गिविंग सो मच वीज़ा? बच्चा कोई और ऑप्शन ढूंढेगा, ऑस्ट्रेलिया कर लेगा, कनाडा कर लेगा, आयरलैंड कर लेगा, फिनलैंड कर लेगा, अमेरिका तक सोच सकता है। पैसा जब लगा ही रहे हैं तो वहाँ थोड़ा और ज़्यादा पैसा लगा लेंगे। लेकिन अभी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फ्यूचर में यूके में क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, किसी को नहीं पता। अभी मेरा मानना ये है कि जो नए बच्चे यूके आने का सोच रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हो तभी यूके आना। कमाने के लिए एक तो एक ये है कि 20 घंटे का भी रिस्ट्रिक्शन है, बच्चा ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और अगर ज़्यादा काम कर लिया तो पीएसडब्ल्यू के टाइम पे ये लोग कोई एरर निकाल देंगे, इसको पीएसडब्ल्यू नहीं देंगे। जबकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पे बच्चे फुल टाइम अनलिमिटेड जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। तो उससे इनकी एक इनसिक्योरिटी चली जाती है कि अगर भाई हमने ज़्यादा काम कर भी लिया तो चलो ये दिक्कत तो नहीं है कि हमें स्पॉन्सरशिप ही ढूंढनी है, हम पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं, हम हमारी फील्ड में काम कर सकते हैं, हमारी फील्ड का एक्सपीरियंस लेके फिर आगे जाके हम स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढेंगे। फिर यहाँ रहना है नहीं रहना है ये हम सोचेंगे, अभी श्योर नहीं है कि यहीं पे रहेंगे। लेकिन उनके पास थोड़ा समय हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा उनको सोचने का, समझने का कि क्या डिसीजन लेना है, सब कुछ। तो थोड़े लिबरल रूल्स होने चाहिए मुझे लगता है। फिर गवर्नमेंट, मैं तो नहीं चला रही, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी, मुझे जो अभी दिख रहा है सिनारियो, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि राइट नाउ यहाँ आने का डिसीजन लेना थोड़ा टफ है। सिर्फ पढ़ाई के लिए ले रहे हैं फिर ठीक है, और अगर आप मैरिड है और कपल आ रहे हैं फिर भी ठीक है। अभी स्पाउस वीज़ा बंद नहीं हुआ है, स्पाउस वीज़ा अभी मिल रहा है। फ्यूचर की बात हो रही है कि मिलेगा, क्या होगा ये अभी फिक्स नहीं है, राइट। तो एक इंसान फुल टाइम काम कर सकता है जिससे आप थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, अपनी फीस पे कर सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं, राइट। स्टूडेंट को जब तक फुल टाइम अलाउ नहीं करते तब तक इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता कि क्या होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। तो अभी तो सिर्फ मैं अकेली ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ जिसको ये टेंशन हो रहा होगा। यहाँ पे मैं समझ सकती हूँ, एज अ स्टूडेंट हम यहाँ आते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, हमें सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना है। इंडिया में हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम बॉर्न वहाँ पे हुए हैं, हमारा पूरा सेटअप है। यहाँ पे हमें बिल्कुल ज़ीरो से सब कुछ करना है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो है ही। लेकिन मेंटली सबसे ज़्यादा प्रिपेयर होके आइए अगर आपको आना ही है यूके। फिज़िकली भी प्रिपेयर होके आइए क्योंकि काम करने होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको एसीपीसी जॉब मिल रही है, रिसेप्शन की जॉब मिल रही है, कहीं पे बैठ के ऑफिस में आपको, सॉरी फॉर द नॉइस, ऑफिस में बैठ के आपको काम करना है। शुरुआत में फैक्ट्री जॉब भी करनी पड़ेगी, क्लीनिंग की जॉब भी करनी पड़ेगी, किसी के होटल रेस्टोरेंट में क्लीनिंग, बर्तन मांजने की भी जॉब करनी पड़ सकती है। और जिनको ये लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मैंने अपने बाप के घर पे कटोरी नहीं उठाई, तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं है, थोड़ा टफ है। मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप थोड़ी बहुत सेविंग कर पाएंगे, तभी थोड़ा बहुत आप अपने लिए यहाँ पे खर्च कर पाएंगे, तभी आप इंडिया थोड़ा बहुत कुछ भेज पाएंगे। अदरवाइज, और शुरू के 1 साल तो 1.5 साल भेजने का भूल ही जाइए, क्योंकि आप यहाँ पे अपना सिस्टम बना रहे होते हैं। यहाँ का आपका किराया, आपकी ग्रोसरी, आपके रहने खाने का, आने जाने का, ट्रैवलिंग का, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस, और कोई अगर एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, हमें नहीं पता होता कि कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो चीज़ें अगर हो गई फिर तो शुरू के 1.5 साल नहीं बचा सकते। हाँ, 1.5 साल बाद जब आपका थोड़ा सिस्टम बनेगा, आपके थोड़े कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती है। थोड़ी, बिल्कुल आसान होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के सिटीज़न नहीं हैं,
यहाँ के जो बेनिफिट सिटीजन्स को मिलते हैं वो हमें नहीं मिल रहे होते। तो टैक्सेस लगते हैं, बहुत चीज़ें, लेकिन आप थोड़ा बहुत ज़्यादा अर्न कर पा रहे होते हैं, आपके खर्चे थोड़े आपने पता चल गया होता है कि यहाँ पे बजट मुझे कैसे मेंटेन करना है, कहाँ से कितना किस तरह से कमाना है, सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, राइट। जब हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ अगर रुके हुए हैं होंगे, हमारा थोड़ा टाइम गुजर गया होगा, 2 साल 3 साल, धीरे धीरे सिस्टम बनता है तुरंत नहीं बनता। छोटा बच्चा जब आता है तो तुरंत नहीं दौड़ने लगता, बिल्कुल हमें यही समझना है कि यहाँ पे बस हम पैदा ही हुए हैं, धीरे धीरे हमें चलना सीखना है, धीरे धीरे उठना सीखना है, गिरेंगे भी, फिर से उठना है, फिर से चलना है, ये चीज़ें चलती रहेगी। तो थोड़ा स्ट्रांग बन के आइए, मैं ये बोलना चाहूँगी आपको। मैंने बहुत सारे बच्चे यहाँ देखे हैं, नाम देके बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं होते कि भाई काम करना है, या प्रेशर नहीं सहन कर पाते, लाइफ में कभी कोई चीज़ हैंडल नहीं की, तो उनके लिए एक चैलेंजिंग पीरियड बन जाता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कई सारे बच्चे फिर गलत डिसीजन ले लेते। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरा वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था, मुझे पता नहीं। तो मैं ये बात कर रही थी कि प्रेशर ना सहन कर पाने की वजह से बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं, इन द सेंस कि वापस चले जाते हैं, उन्होंने जो खर्चा अभी तक किया है उसके बारे में नहीं सोचते, ना डिग्री कंप्लीट करते हैं, ना कुछ करते हैं, और वो एक तरह का लॉस ही हो गया, सिंपल सी बात है। तो मेंटली प्रिपेयर होके आए, फिजिकली प्रिपेयर होके आए, 10 बार सोचने के बाद डिसीजन ले। और सिर्फ यूके के लिए ही है ऐसा नहीं है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पे भी जा रहे हो तो सब जगह आपको शुरू के 1-2 साल तो स्ट्रगल करना ही करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजन लेने चाहिए। और आज का वीडियो मैं यहाँ कंप्लीट करना चाहूँगी। होपफुली मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, आपके लिए यूज़फुल होगी, इससे आपको कोई बेटर डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगी, आई गेस, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सभी को। और यस, डेफिनेटली अगर आप आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, तैयार होके आइए सभी तरह से कि आग लगा देंगे, उड़ा देंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले और मेहनत करने के लिए रेडी है। फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल आ जाइए, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यस, स्वांसी में हूँ मैं, तो मुझसे जो बनती है हेल्प मैं कर पाऊँगी, वो मैं आपसे हेल्प कर दूँगी मैं आपकी, चाहे अकोमोडेशन में हो, जॉब फाइंड करने में हो, जितना हो सकता है उतना मैं आपकी हेल्प करूँगी। और इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें उन बच्चों को जो यहाँ पे आने वाले हैं या आ चुके हैं, और या फिर उनको कोई हेल्प हो जाए इस वीडियो के ज़रिए। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हम देखो यहाँ पे बिल्कुल नई कंट्री में है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी है जो इंडियंस है, बहुत सारे जो आ रहे हैं, तो हमें ही एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, तभी जाके हम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कर सकते हैं। सो टाटा बाय बाय, फिर मिलूँगी नए वीडियो में, और होपफुली मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम लग रही है। बाय।